नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस कड़ी में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 करेंगे। इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2 फुल डिटेल एनालिसिस के साथ देखा और आशा करता हूं कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे ऐसे फैक्ट, ऐसे जीके जीएस डालने का प्रयास किया था और खास करके जो क्वेश्चन को मैंने को रिलेटेड किया था वो खासकर आप लोगों को बहुत लाभान्वित करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आधुनिक इतिहास का पार्ट 3 देखते हैं, जिसमें हम लोग 240 से 360 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि ये 3 सीरीज में इसलिए लाया गया था ताकि आप लोग को ये, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछता है, इसलिए बहुत ये इंपॉर्टेंट था कि आप लोग इसे अच्छे ढंग से पढ़ें और डिटेल में पढ़ें। और हमने पूरा डिटेल में बताने का प्रयास भी किया था। चलिए हम लोग 241 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। तो 241 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक से कहता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है किसकी अध्यक्षता में कमेटी तैयार किया था, इसका विषय क्या था, यही पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू का अध्यक्षता में ये तैयार किया गया था और ये भारत में एक संवैधानिक व्यवस्थाएं थी। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी कुछ कुछ दिया है। तो 1928 में देख लीजिए, सबसे पहले लिख रहा है कि आयोजित किया गया था अधिवेशन। कब कब? फरवरी, मई और अगस्त में। तो इसमें सबसे लास्ट में अगस्त में हुआ था। तो अगस्त में जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है, और अंसारी के अध्यक्षता में हुआ था, डॉक्टर अंसारी के। उसी समय कहा गया कि हम लोग नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं। यहाँ गलती लिखा गया है 8 सदस्य नहीं था, उसमें टोटल 9 सदस्य था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्य था, मतलब मोतीलाल नेहरू को अगर ले लिया जाए तो टोटल 10 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर मोतीलाल नेहरू सहित पूछे तो 10 और सदस्य सिर्फ तो 9। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर कहता है कि इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया और डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। देखिए इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि मोतीलाल नेहरू हमेशा बोलते थे कि हम स्वराज के पक्षधर हैं, स्वराज के पक्षधर हैं, स्वशासन चाहिए, मतलब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। मैंने प्रीवियस से आपको पार्ट में बताया है डोमिनियन मतलब क्या होता है कि अरे आप लोग मुझको क्यों बाहर के लोग समझते हो। बोलता था ये लोग कि आप लोग इंडिया के लोग को ब्रिटेन जैसा ही समझो और वो अधिकार जो ब्रिटेन के नागरिक को दिया है हम लोग को भी दियो, हम लोग को भी कुछ भाग दीजिए सरकार में शामिल होने का। तो ये ही डोमिनियन स्टेट का मांग कर दिया, जिससे जवाहरलाल नेहरू बहुत खफा भी हुए थे कि आप स्वराज स्वराज करते हैं, आखिर लास्ट में आपने डोमिनियन क्यों मांग लिया। इस रिपोर्ट में और क्या क्या था देख लीजिए। वयस्कों के लिए मताधिकार की बात की गई थी, महिलाओं के लिए समान अधिकार था, संगठन बनाने की स्वतंत्रता था और धर्म का हर प्रकार से राष्ट्र से पृथक्करण था। इसके अलावा मौलिक अधिकार अगर बोला गया, पूछेगा कि सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ दिखा, तो सबसे पहले यही नेहरू रिपोर्ट में दिखा। धर्मनिरपेक्ष राज का बात कहा गया, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन कहा गया, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली बोला गया इसमें कि किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 242 नंबर पूछता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष, तो 1929 में। आप सभी को पता है कि जो हम नेहरू रिपोर्ट आया उसको बोला गया कि इसमें जो भी मांग है आप पूरा कीजिए, तो अंग्रेज लोग पूरा नहीं किया, इसी के में लाहौर अधिवेशन लाया गया। तो लाहौर अधिवेशन जो आया उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किया, देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन किया। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में लाहौर के रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया। वो झंडा क्या रंग का था, तो लाल पीला हरा, याद रखिएगा, रेड RYG याद रखिएगा, कलर RYG। तो ठीक है, लाल पीला हरा हो जाएगा, ठीक है, उसको याद रखिएगा। R हो गया, फिर Y हो गया और फिर G हो गया, ठीक है। और इसी दिन बोला गया कि ये था 31 दिसंबर 1929। फिर बोला गया 2 जनवरी 1930 को बैठक हुआ और बोला गया कि हम लोग अब हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जिसका पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। लेकिन हम लोग का देश 15 अगस्त को हो गया स्वतंत्र, इसलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने लगे और 26 जनवरी को लोग भूल ना जाए, इसलिए इस दिन गणतंत्र दिवस हम लोग मनाना शुरू कर दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो हमने ऊपर बताया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 1930। 45वां अधिवेशन हुआ था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वहीं ये घोषित किया गया था। नेक्स्ट, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पटाखा किसने उठाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद का समर्थक कौन था
और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो जवाहरलाल नेहरू। आते हैं हम लोग 246 नंबर क्वेश्चन पे। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया? तो इसका डी हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। तो ये देखिए, इसके बारे में जान लीजिए। 1921 में हुआ था अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इसी अधिवेशन में जो मौलाना हसरत मोहानी थे, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी उस समय इसके पक्षधर नहीं थे। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा की गई थी कब से कब तक? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, इसमें 78 लोग शामिल हुए थे और 24 दिन की यात्रा थी ये। और कितना किलोमीटर था? 385। अगर 385 था, जो दिया हुआ नहीं है इसमें, 385 किलोमीटर था। और मील पूछ दे तो 241 मील था। ठीक है, तो बोलता है कि जो दांडी पड़ता है वो नौसारी जिला में पड़ता है, वहीं पर पहुंचे थे और इन्होंने नमक कानून को भंग किया था। जिसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1930 में। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। डी नंबर हो गया 1930 में। अब आते हैं दांडी यात्रा का बारे में बता दिया गया। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मतलब यही है कि जैसे ही दांडी यात्रा हुआ, वैसे ही सविनय शुरू हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, साबरमती से। 1930 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो साबरमती आश्रम से कहता है, लेकिन उस समय दांडी यात्रा शुरू हुआ था। जैसे ही दांडी पहुंचे वही समय से सविनय अवज्ञा शुरू हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 249 में बोल रहा है कि नमक सत्याग्रह दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध किया था? मतलब कौन और कर नहीं देना चाहता था नमक कर के अलावा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, चौकीदारी कर हो जाएगा। देखिए ए नंबर ऑप्शन यहाँ हो जाएगा चौकीदारी कर, क्योंकि चौकीदारी कर बहुत चला था बिहार में और उन लोग चौकीदारी कर ना दो ऐसा आंदोलन भी चलाए थे। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इसमें कह रहा है लास्ट में, ये सब वही सब है कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किए थे, 6 अप्रैल को सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किए गांधी जी, 24 दिन का था ये। यहाँ पे मेन लिखा हुआ देखिए, चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा था। चलिए दांडी यात्रा कितने दिन चला था? सब जानते हैं 24 दिन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो ये किए थे अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती नाम से भी एक आंदोलन चलाया था और बोला जाता है कि ये लोग, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा के अंत जो हुआ भारत का, तो वहाँ पे रहते थे, इसलिए अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगूसराय के चौकीदारी के विरोध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो सविनय अवज्ञा अभी हमने बताया कि चौकीदारी कर कहाँ सबसे पहले शुरू हुआ था? बिहार में, तो वहीं बेगूसराय में भी था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 253 नंबर क्वेश्चन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व किसका दिया था? तो रचनात्मक कार्यों का दिया था। बोला जाता है कि गांधी जी ने अक्टूबर 1934 में हरिजनोत्थान लाने के लिए सक्रिय राजनीति से हटाने का निश्चय किया और उन्होंने सितंबर 1932 में हरिजनों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो देखिए यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होता है, ये चीज जान लीजिए। कहीं कहीं यहाँ पे पूछ देगा ना अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, तो आप लोग मार दीजिएगा भीमराव अम्बेडकर मार दीजिएगा, लेकिन ये गलत है। भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका अंतर समझ जाइए कि क्या रहेगा तब गांधी होगा, क्या रहेगा तो अम्बेडकर जी होंगे। तो इस दोनों में अंतर समझ लीजिए। यहाँ पर लिख रहा है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, तो ये होगा तो गांधी जी आंसर हो जाएगा। ये जब भी पूछेगा तो इसका आंसर गांधी जी हो जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग उन्हीं का था। मतलब इसका इंग्लिश हो जाएगा ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग करके पूछेगा तो हो जाएगा गांधी जी। अब अगर पूछ दिया ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, जिसमें लिखा रहेगा ऑल इंडिया
डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, तो ये हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। यही अंतर है दोनों में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो बहुत सारे लिए थे पर कांग्रेस से कोई नहीं लिए थे प्रथम में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मौलाना मोहम्मद अली, ये लोग मुस्लिम लीग के थे, तो वो लोग गए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछेगा कि इसमें वायसराय कौन था, तो हो जाएंगे इरविन। इरविन हो जाएगा, जिसका कार्यकाल था 1926 से 31। और द्वितीय और तृतीय गोलमेज पूछेगा ना, तो उसमें इरविन नहीं हो जाएगा, इरविन सिर्फ फर्स्ट वाला में थे। द्वितीय और तृतीय अगर पूछ देता है तो उसमें वेलिंगटन हो जाएंगे 31 से 36 तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 255 नंबर क्वेश्चन में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। अगर डेट पूछ दे तो आप लोग को याद रखना है 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो इसमें कहता है कि गांधी इरविन समझौता करवाने के लिए कौन कौन सहयोगकर्ता का मतलब सहयोगकर्ता बने थे। तो इसको पहले तो दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तेज बहादुर सुप्रू और एस आर जयकर, यही दो व्यक्ति थे जिन्हें प्रयास किया था कि ये समझौता हो। इसमें देखिए क्या क्या चीज बोला गया था। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि स्थगित कर दिया जाएगा। फिर कहा गया था कि युद्ध बंदियों को छोड़ना पड़ेगा आपको, और हम लोग को नमक बनाने के लिए दिया जाएगा, यही सब था। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा, क्योंकि गांधी जी ये तीनों को नहीं बचा पाए, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को, जिसके कारण नेक्स्ट कराची अधिवेशन पे इनको काला झंडा भी दिखाया गया था। इसी में गांधी जी कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। मतलब इतना ये मतलब अपने सिद्धांत को लेकर जुझारू थे कि हम समझौता नहीं कर सकते अहिंसा पर, लेकिन हिंसा पर। लेकिन असहयोग के बाद जितना भी आप देखते होंगे आंदोलन, सब में हिंसा हुआ ही, और गांधी जी उस समय मौन थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में हुआ था ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। पूरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 में हुआ। दूसरा जो था वो भी 31 से 31 में ही चला, सितंबर से दिसंबर के बीच में दूसरा। और थर्ड जो चला वो 32 नवंबर से लेकर दिसंबर 32 तक चला। तो ये पूछ रहा 32 में कौन हुआ, तो ये आपको तीसरा हो जाएगा। तो कांग्रेस कब भाग लिया था, लिख रहा है नीचे क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो नहीं लिया, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं लिया, एकदम ध्यान रखिएगा। तो नहीं किस में लिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम में उसने नहीं लिया, और तृतीय में नहीं लिया। बाकी दूसरा में वो गए थे। गांधी जी के साथ कौन कौन गई थी, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 258। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो वही सांप्रदायिक प्रतिनिधि वाला क्वेश्चन जो था, जो बोला था रैबजे मैकडोनल्ड जो था, रैबजे मैकडोनल्ड जो थे वहाँ का उस समय प्रधानमंत्री थे, तो वही बुलाए थे। और इसी के बात पर ये असफल रहा था, बोल रहा था कि जिस तरह पृथक निर्वाचन मुस्लिम को दे दिया गया है उसी तरह SC ST को भी दे दिया जाए। तो गांधी जी इसी के खिलाफ थे, तो इसीलिए ये असफल रहा था, क्योंकि ये नहीं माने थे, गांधी जी ये चीज़ को नहीं माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो गए थे कहाँ, लंदन, बम्बई से। और किस जहाज से गए थे, तो राजपूताना जहाज से गए थे। और कहाँ ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और कहाँ भाग लिए थे, तो लंदन में भाग लिए थे। तो उन्होंने जब स्वदेश पहुंचा तो क्या कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, का कथन है, ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये सम्मेलन जो हुआ था ना, जेम्स पैलेस नामक लंदन में यह सम्मेलन हुआ था, लेकिन ठहरे थे किंग्सले हॉल में गांधी जी। नेक्स्ट 260। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखिए मैंने बताया था ना आपको ऊपर, तेज बहादुर सुप्रू और इसके साथ जयकर भी थे। तो जयकर नहीं है पर जयकर भी रहेगा, अगर एस आर जयकर तो वो हो जाएंगे, तो इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में निम्न में से कौन समझौता हुआ, तो ये हो गया था इरविन, गांधी इरविन समझौता।
नेक्स्ट, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए? तो अछूतों के लिए, क्योंकि उसके पहले तो मुस्लिम के लिए बन गया था ना, तो ये डेट पूछ रहा था इसमें किसके लिए बन रहा था? अछूतों के लिए बोल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सांप्रदायिक जो पंचायत था वो ना, क्वेश्चन है सांप्रदायिक पंचायत एवं सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीट दिया गया था? तो पहले उन लोग के पास 71 था, उसको बढ़ा के 147 कर दिया गया था। कहाँ? प्रांतीय विधानमंडल में। केंद्रीय में 18% की वृद्धि कर दिया गया था, क्योंकि उस सीट का पता नहीं पर लेकिन कहता है केंद्रीय में 18% का वृद्धि। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लीजिए कि सांप्रदायिक पंचायत जो है वो 16 अगस्त 1932 को हुआ था, जिसके पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इसका विरोध भी हम लोग किए थे, और इसी के विरोध में जब लौट के आए थे गांधी जी तो आमरण अनशन पर बैठ गए थे, और इनका साथ दिया था एनजी रजा। ठीक है, किस जेल में? यरवदा जेल में। तो इनका स्वास्थ्य तेजी से गिरते गया, तो मालवीय थे और भी बड़े बड़े नेता थे, बोले ना अम्बेडकर के पास जाके, अरे यार ये गांधी जो है इसका स्वास्थ्य गिर रहा है, मर वर जाएगा, तुम्हारे पर बदनामी हो जाएगा, कितना बड़ा नेता को तुम्हारे चलते मरना पड़ा, चलो यार चलो साइन वाइन कर दो। तो मालवीय जी ही समझौता करवा के ले गए थे कि आप दोनों साइन कीजिए, और गांधी जी उस पर साइन नहीं किए थे। याद रखिएगा, जो पूना पैक्ट हुआ था, जो अंबेडकर जी या बोलता है गांधी जी के बीच हुआ था, लेकिन सिग्नेचर गांधी जी ने किए थे। बस वो बोले थे कि हम तुमको सीट बढ़ा के दे देंगे, लेकिन सांप्रदायिक वाला में अलग से तुमको लिए वोट के लिए जो रैमजे मैकडोनाल्ड चाहते वो नहीं करो। तो अंबेडकर फिर मान गए, चलो हमको सीट परसेंट मिल ही रहा है। तो उसमें मालवीय एक तरफ, गांधी जी की तरफ से मालवीय साइन किए थे और उधर से अंबेडकर साइन किए थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूना समझौता का क्या उद्देश्य था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधि देना। ठीक है, वही बात लिखा हुआ 71 से 147 और केंद्रीय में 18%। 71 से 147 और केंद्रीय में 18%। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए नीति अपनाई? तो ये हो जाएगा कार्यकारिणी समिति 1937। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये कहा गया है आपको 1935 के अधिनियम के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। कहता है कि 64 में तक प्रधानमंत्री रहे थे नेहरू, और उन्होंने पंचशील और गुट निरपेक्ष में शामिल हुए थे। क्या हुआ था कि जब आजाद हुआ भारत तो पूरे विश्व दो धुरी में बटा हुआ था, एक था अमेरिका के पास, एक था रूस के पास। रूस अपने आप को समाजवादी कहता था, अमेरिका अपने आप को पूंजीवादी कहता था। भारत अब आजाद हुआ था, उसका कहना था कि अब जाएं तो किसके साथ जाएं? अगर अमेरिका से नजदीकी करेंगे तो रूस हमारा सहयोग नहीं करेगा, रूस के साथ नजदीक जाएंगे तो अमेरिका सहयोग नहीं करेगा। तो इसी में इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब मिल के ये बोले कि हम लोग किसी गुट में नहीं जाएंगे, हम लोग गुट निरपेक्ष रहेंगे। उसी में क्या हुआ कि उस समय भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना लिया, मतलब समाजवाद और पूंजीवाद का सम्मिलित रूप। तो जब नेहरू थे तो उस समय हम लोग समाजवादी के बहुत करीब थे, 90% समाजवाद था, 10% पूंजीवाद था। लेकिन आज के डेट में जब हम लोग का 1991 में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकार ने लाया, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ना पूंजीवाद की तरफ जाने लगे, मतलब अमेरिका से ज़्यादा नजदीक आ गए। मतलब हर मॉडल आप देखिए पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे चल रहा है। हर चीज़ देख रहे होंगे प्राइवेटीकरण हो रहा है, उसमें सब चीज़ सरकारी था, लेकिन आज रेलवे भी प्राइवेट की ओर जा चुका है। सिर्फ आपको अभी साइंस एंड टेक जो इसरो ये सब है, ये सब अभी आपको सरकार के पास है। परमाणु अभी सरकार के पास है, लेकिन सब प्राइवेट अधिकतर चीज हो गया है। तो यही कहा गया कि उस समय हम लोग गुट निरपेक्ष अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 266 नंबर क्वेश्चन है। 266 हो गया आपको, अब 267 पे आते हैं हम लोग। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने। तो इसका देख लीजिए, क्या इसमें बहुत कंफ्यूजन है। पूछेगा कांग्रेस कितना जगह सरकार बनाया, कितना जगह नहीं बनाया, कहाँ हारा, तो देख लीजिए। क्या था कि 5 राज्य में उसको पूर्ण बहुमत था। पूर्ण बहुमत का मतलब कि जितना सीट है तो 50% +1 आना चाहिए। तो ऐसा क्या कौन कौन राज्य था? तो वो देख लीजिए कौन कौन था। मद्रास था, बम्बई नहीं था, बम्बई छोड़ दीजिए। फिर मध्य प्रांत था, एमपी जिसको अभी कहते हैं, उड़ीसा था, बिहार था, और संयुक्त प्रांत जिसको अभी हम लोग यूपी कहते हैं। तो हो गया ना, 1 2 3 4 5, बम्बई को छोड़ के। तो 5 जगह इसको पूर्ण बहुमत था, सरकार बना लिया।
अब बचा 3 जगह, एक बम्बई बचा, दूसरा असम बचा। देखिए असम, असम इसमें नहीं है लेकिन हम समझा रहे हैं आपको कि असम हो जाएगा, और तीसरा में हो जाएगा आपको असम के बाद एक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था। ठीक है, तो ये 3 जगह क्या हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तो गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास किया। तो 2 जगह तो तुरंत नहीं बना, लेकिन बम्बई में तुरंत बन गया और 2 जगह बाद में बन गया। इसलिए टोटली कांग्रेस 8 जगह थी, जिसमें 5 जगह पूर्ण बहुमत से थी, लेकिन स्टार्टिंग में ही छठा एगो बम्बई को भी मिला लिया गया था तुरंत। इसीलिए कभी कहीं 6 प्रांत लिखता है, और ये टोटल 28 माह चला था। और ये लोग ना इसी बात पर सब जगह से सब जगह से छोड़ दिए थे, मतलब इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि इस सब का जो मांग था वो क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कुछ बोले इन लोग को भर्ती कर दिया, फिर राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ा, तो इन लोग गुस्सा होके पूरा त्यागपत्र दे दिए। उसी के बाद कहता है कि त्यागपत्र देने के बाद मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस कौन मनाया था? ये मनाया था मुस्लिम लीग के। कब? तो 22 दिसंबर को, डेट देख लीजिए, 22 दिसंबर को मनाया था मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर 1939 को मनाया था मुक्ति दिवस। ठीक है, ये पूछता है डेट। इसी बात एक डेट और आता है, उसको भी ध्यान रखिए आप लोग। एक आता है 16 अगस्त 1946। इस दिन क्या हुआ था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना था। तो ये दोनों डेट एकदम याद रखिएगा। 22 दिसंबर 1939 जो मुक्ति दिवस था, 16 अगस्त 1946 जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 268 नंबर क्वेश्चन। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? तो सब नेता जुड़े हुए थे। स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल सक्रेतानंद, यदुनंद शर्मा सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पटना में 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो 1936 में किया गया था। कहाँ? तो लखनऊ में किया गया था। इसके अध्यक्ष, इसका नाम देखिए बदल के क्या कर दिया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा था। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस सभा हटा के कांग्रेस कर दिया गया, और NG रंगा इसके महासचिव थे, और स्वामी सहजानंद इसके संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 271, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वही स्वामी सहजानंद सरस्वती को। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो आप लोग सब जानते हैं कौन जगह था। वो जगह था इलाहाबाद। नहीं होगा, कलकत्ता नहीं होगा, पटना भी नहीं होगा। कौन जगह था? तो लखनऊ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उनकी मृत्यु से ठीक पहले। एकदम याद कर लीजिए, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था भगत सिंह का, तो 21 साल से कुछ करके ऐसा था क्वेश्चन, कुछ बड़ा ऊपर था तो वो था, इसमें था, इसमें रहेगा कि मृत्यु से ठीक पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये मैंने पार्ट 2 में भी बताया था पूरा डिटेल में, कैसे पहले RTUC था, फिर ITUC आया, फिर NTUC आया, तो उसमें आप लोग समझे ही होंगे। यहाँ हम लोग देख लेते हैं सिर्फ कि लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट सिर्फ ये जान लीजिए आप लोग कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था, 1881। ठीक है, प्रथम आया था। दूसरा जो आया था 10 साल के बाद 1891 में। तीसरा आया था 1911 में। ठीक है, और चौथा आया था 1922 में। तो 1881 में जो आया था वो रिपन के समय आया था। 91 में जो आया वो लैंसडाउन के समय आया। 11 में जो आया था वो हार्डिंग द्वितीय था, और जो लास्ट वाला आया था वो रीडिंग के समय आया था। यही बोलता है कि एकमात्र अयहूदी वायसराय भी था। ये 4 बार आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ये था 1926 से 39। 1926 से 39। इसमें कौन कौन थे? तो थे MN रॉय थे, मुजफ्फर अहमद थे, श्रीपाद डांगे थे, और शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख
नेता थे। जिसने भी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो देखें, तभी इस पे आए, तब आप लोग को पूरा समझ में आएगा। इस तरह से बताया गया है कि आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा इसमें। अगर बुक नहीं पढ़ना चाहता है, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, एनसीईआरटी, टोटल का निचोड़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवाया, इसके साथ जितना भी क्वेश्चन उठा उसका भी एक्सप्लेनेशन किया है, क्वेश्चन को कोरिलेटेड किया है कि आप लोग को कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो थे कांग्रेस समाजवादी से। तो इनकी पार्टी का नाम था कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कब आया, स्थापना हुआ था? 1934। कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। कौन कौन थे संस्थापक? तो नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण थे। अब पूछ देगा दोनों में अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे? तो अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, ठीक है, अध्यक्ष थे वो, सचिव थे जयप्रकाश नारायण। और अन्य सदस्य में हो जाएंगे मेहता साहब, मीनू मसानी, लोहिया साहब, यही सब थे सब सदस्य के रूप में। मेन सदस्य ने पूछेगा आपको अध्यक्ष और सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो किस पार्टी से? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो 1934 में हुआ था। एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लीजिए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, जो जेपी खोले थे, इनका बहुत नाम था, इसलिए हर एग्जाम में इन्हीं का पूछता है। लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी करके एक पार्टी और खुली थी 1931 में, जिसका अपग्रेडेड रूप था ही 1934 वाला। तो 31 में जो खोले थे उनका नाम था 31 में जो खोले थे उनका नाम था गंगा नारायण सिंह और रामानंद मिश्रा और रामप्रीच बेनीपुरी। तो देखिए क्वेश्चन में ही आपको आंसर आ जाएगा। जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। अब आप लोग को लगेगा कि हाँ जयप्रकाश नारायण मार दें, लेकिन जयप्रकाश नारायण वाली पार्टी के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको रामवृक्ष बेनीपुरी गंगा शरण सिंह ये लोग के पार्टी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 280 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं लोकनायक के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि बोला जाता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की उपाधि मिला था 5 जून 1974 में, जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और उन्हें मरणोपरांत 1998 में भारत रत्न दिया गया था। जैसे अभी तक 4 विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था, लेकिन वो 4 विदेशी में 2 विदेशी ऐसे थे जो भारत की नागरिकता ले चुके थे, इसलिए 2 ही विदेशी को मिला है आज तक आपको भारत रत्न, जिसमें एक है सीमांत गांधी और दूसरा नाम आता है नेल्सन मंडेला का। अगर आप बोलिएगा कि फिर सरोजनी नायडू जो थी या मदर टेरेसा जो थी, और भी नाम आएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, बोल सकते हैं ये लोग क्या थे। तो ये लोग भारत का नागरिकता ले चुके थे, तब मिला था इनको भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसमें ना एक कंफ्यूजन है क्या कि ये जो घटना चक्र है ये इसका आंसर डी माना है, अप्रैल 1946। लेकिन जब आप लोग इम्तियाज पढ़िएगा और इम्तियाज अहमद की बुक पढ़िएगा जो एमसीक्यू वाली, उसमें बोला गया है फरवरी 1946 में, क्योंकि फरवरी 1946 को आंसर माना है। हम लोग उसी को आंसर इसलिए मानते हैं क्योंकि बीपीएससी इम्तियाज को ही बेस मान के चलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए हरिपुरा था गुजरात अधिवेशन, वहां तो जीत गए आराम से 38 में और निर्विरोध चुने गए। फिर 1939 में क्या हुआ कि गांधी जी बोलने के अच्छे तुम निर्विरोध चुना गया था, रुको मेरा तो इतना मांग है, हम तो खड़ा करेंगे पट्टाभी सीतारमैया को, वो साथ दे दिए। जैसे मान लीजिए कि अभी ये मोदी बोल दे कि यूपी के सीएम योगी बनेगा, मतलब हाथ रख दे उस पर, नहीं जीते ऐसा हो सकता है? जीतेगा ही। उस तरह गांधी था, हाथ रख दिया पट्टाभी सीतारमैया को, इसी को तुम लोग को जिताना है। जो अगला हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन एमपी में, याद रखिएगा त्रिपुरी एमपी में हुआ था, हरिपुरा वाला गुजरात में, तो वो हार गया। तो गांधी जी को सदमा कि अरे यार मेरे मेरे अनुसार पूरा दुनिया चलता, पूरा देश चलता, हम जिस पे हाथ रखे उसको हरा दिया सुभाष चंद्र बोस। तो बोस को भी लगा कि छोड़ो यार, गांधी जी इतने बड़े आदमी हैं, वो इस्तीफा देके हट गए, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक स्थापना कर लिए। जब वो छोड़ के हटे तो उसके जगह फिर पट्टाभी सीतारमैया नहीं बने थे, फिर राजेंद्र प्रसाद बचे हुए समय के लिए कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। तो यही कहानी था। मैंने आपको पार्ट 2 में बताया भी था कि बिहार और उड़ीसा ऐसा राज्य था जहां गांधी जी के मना करने के बावजूद उस समय भी सब शराब खरीदना नहीं छोड़े थे, शराबबंदी वहां लागू नहीं हो पाया था, मतलब गांधी जी का बात नहीं माना गया था। तो ऐसा हुआ है कहीं कहीं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स, मतलब इसको आईसीसी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आईसीसी की स्थापना किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। इंग्लिश ही याद रखिएगा, आईसीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बटलर कमेटी किस लिए आया था? 1927 में आई थी। ये आया था भारत सरकार तथा देशी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधार करने के लिए। और इसका जो मतलब बोल रहा है कि भारतीय नरेशों ने सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी और उनका दृष्टिकोण रखने के लिए नियुक्त किया था कि आप बटलर को लाइए, हम स्कॉट को रखते हैं इधर से, वो समझेंगे और हम लोग को ट्रांसलेट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 287, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1927 में हुआ था। कौन कौन किया था? सबसे लास्ट लाइन देखिए, बलवंत राय मेहता, कोठारी और अभयंकर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सब जानते हैं, विंस्टन चर्चिल थे। किस पार्टी के थे? तो कंजरवेटिव। और एक लेबर पार्टी था इटली, जब आया था क्रिप्स मिशन या भारत आजाद हुआ था उसमें इटली था लेबर पार्टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा? तो सी रहमत अली ने। अगर वही पूछ दे द वे आउट ऑफ पंपलेट किसने लिखा? तो सी राजगोपाल चारी ने। तो कहता है कि नाउ और नेवर पंपलेट जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने ही बनाया था। और उन्होंने बहुत अच्छा से पाकिस्तान का नाम को गढ़ा था। जैसे पी से बोल दिया क्या हो गया? पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध, तान से बलूचिस्तान। इतना मांगा था वो लोग, जिसमें से कश्मीर कुछ उसके हिस्से में भी गया है और कुछ हमारे में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 290, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी। ये लियाकत अली खान प्रधानमंत्री बने थे, जिन्ना को पाकिस्तान का बना दिया गया था, जो यहाँ का सी राजगोपालचारी बने थे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। और ये बचा भी नहीं था, इसको टीबी हुआ था और 1 महीना के अंदर ही चल बसा था। ये 1 महीना और पहले चल जाता तो शायद आज बंटवारा भी नहीं होता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित कब किया गया था? तो 1940 में। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो इसमें पूछता है क्वेश्चन, क्या होता है जैसे हम लोग का कांग्रेस का आप लोग देखे होंगे, एक विशेष अधिवेशन होता है फिर एक अधिवेशन होता था कभी कभी। तो उसी हुआ था 1940 में मुस्लिम लीग का दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसका अध्यक्षता अल्लाह बख्श ने किया था। उसी समय पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव रखा विशेष में, पारित कब हो गया? जब लाहौर में जब मुस्लिम लीग का जिन्ना किया ना, तब यहाँ पे इसको स्वीकार कर लिया गया। तो वही पूछता है कि प्रारूप किसने तैयार किया? तो ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप तैयार किया सिकंदर हयात खां, सिकंदर हयात खां। ठीक है, फिर अगर पूछेगा कि प्रस्तुत किसने किया, तो लिखिए फजलुल हक। ठीक है, और समर्थन किसने किया था? खली कुजमा, ये समर्थन किया था इस सब का। अब पूछ दे कि सबसे पहले पृथक विचार किसके मन में आया था? तो सब जानते हैं हम लोग कि इकबाल के मन में सबसे पहले आया था कि अलग से होना चाहिए। ठीक है ना, यही इसका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब। 292, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो सब जानते हैं, ये विनोबा भावे ने किया था। अगर हम पूछते हैं कि बिहार में किसने किया था सबसे पहले, तो कृष्ण सिंह किए थे, पहले वही थे व्यक्ति सत्याग्रह अपनाने वाले। और दूसरा पूछ दे कौन था केंद्र में, तो जवाहरलाल नेहरू, JLN, जवाहरलाल नेहरू। अगर बिहार में पूछ दे दूसरा कौन था, तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों ऐसा फैक्ट आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे, अभी बताए हमने। 293 नंबर क्वेश्चन अभी बताएं। चलिए ठीक है, इसमें सी हो जाएगा विनोबा भावे, और दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
तो बताइए दोस्तों कौन होगा इसका आंसर? तो महात्मा गांधी। अब बोलिएगा आप लोग कि जेपी ना होगा, तो होगा, जेपी भी होगा, लेकिन सर्वोदय योजना, जब सर्वोदय योजना आएगा ना तो जेपी होगा। अगर सर्वोदय शब्द आएगा तो गांधी होगा, और सर्वोदय आंदोलन होगा तो विनोबा भावे हो जाएगा। ठीक है ना, यही इसका एक्स्ट्रा फैक्ट था। तो कहता है इसमें लास्ट में कि 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। तो यही हो गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 295, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तरदानिंकित चेक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अगर सिर्फ पूछ दे पोस्ट डेटेड चेक, सिर्फ पूछ दे पोस्ट डेटेड चेक, तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी, मतलब उत्तर तिथीय चेक। लेकिन उसमें अगर जो ऐसा बैंक टूट रहा हो, मतलब बैंक जोड़ दे, तो वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इंग्लिश में ही इसका याद रखिएगा। इसमें जुड़ गया क्या? पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, मतलब बैंक जुट गया तो जलन हो गया, जवाहरलाल नेहरू। हम लोग जवाहरलाल नेहरू को याद करने का ट्रिक जलन ही कहते हैं, JLN। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 8 अगस्त के रात को समिति बना था, उसके बाद बोला गया कि हम लोग 9 अगस्त को शुरू करेंगे, करो या मरो का नारा दिए गांधी जी, और उसके बाद सीधे शुरू हो गया आपको। सब बड़े बड़े नेता जेल चल गए। आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद करके रखा था उस समय, कार्यकर्ता को अहमदनगर दुर्ग में, इसी तरह सब अलग अलग जगह पकड़ाए और सबको डाल दिया गया। जैसे राजेंद्र प्रसाद पटना के जेल में थे। तो ये जनता द्वारा ही चलाया गया आंदोलन था, इसमें कोई नेता नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में। अब देखिए ये कितना बड़ा संजोग है कि 9 अगस्त को ही हमारे राज्य के माननीय नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देके राजद के साथ मिला 9 तारीख को ही, 9 अगस्त को। और इसी दिन भाजपा वाला ने रैली भी निकाला था विश्वासघात दिवस करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन से था। कह रहा है इसमें कि करो और मरो का मंत्र कौन दिया था? गांधी जी। देखिए जो गांधी जी बोलते थे कि हिंसा नहीं करो, वही अब बोल रहे हैं करो या मरो, मतलब कुछ भी करो लेकिन भारत छोड़ो, अंग्रेज को बोले। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना कि करो या मरो नारा दिए हैं गांधी जी, लिखे थे कौन? मोहानी साहब, यूसुफ मोहानी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 299 में। और मैं ये भी कहूंगा कि जो पहले पार्ट 1 2 नहीं देखेगा, 3 उसके समझ के बाहर है। पहले अगर समझना है तो 1 देखें, फिर 2, फिर 3 पे आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्हीं के बारे में कहा जाता है क्रिप्स मिशन से भी मिलने के लिए गए थे, और वेवेल से भी मिलने के लिए ही गए थे शिमला सम्मेलन में, और फिर कैबिनेट मिशन में भी गए थे। तो यही जाते थे नेहरू के साथ हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे, बताए थे आपको हम। चलिए भारत छोड़ो के समय बोल रहा है, आजादी के समय बोलेगा तो एटली हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ? आगा खान पैलेस में, और नेहरू थे अल्मोड़ा जेल में। यहाँ देखिए गलत लिख दिया नेहरू भी थे कार्यकर्ता लोग के साथ कहाँ? अहमदनगर किला में। नहीं, नेहरू थे अल्मोड़ा जेल में, और हजारीबाग में थे जेपी ओपी बंद थे, राजेंद्र प्रसाद थे बांकीपुर जेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे व्यापक थे? तो यूपी और बिहार में। यूपी बिहार एकदम दंगा में एकदम खतरनाक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? तो बांकीपुर जेल में, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब 304 नंबर क्वेश्चन पे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो बोलता है कि इसका आंसर ई हो जाएगा, का है? क्योंकि मुजफ्फरपुर होना चाहिए, और बक्सर जेल में लाया गया था मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके, दोनों ऑप्शन में नहीं है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग से, वो कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। यहाँ बोल रहा हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था, और रखा गया था यहाँ जेपी को भी, जो भाग गए थे वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूरा तरह ठप हो गया था। तो कहाँ ये सब घटना हुआ था? पटना में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। अब है कूट वाला है, देखा जाए। कथन ए क्या कहता है? कथन ए कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। बिल्कुल सत्य है। आजादी के आंदोलन में सेवक संघ नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय सेवक संघ ना 1925 में ही स्थापना हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी का भी। तो स्वयं सेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं था। और सेकंड बोल रहा है कि इसका विचार था कि आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगा, ऐसा कोई इसका कहना नहीं था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय सेना, राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हो गया था 1942 में। बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। कोई कहता है इसका मोहना सिंह होगा, कोई कुछ आंसर कहता है, याद रखिएगा। इसमें अगर पूछ दे भारतीय राष्ट्रीय सेना का किसके दिमाग की उपज थी, मतलब सबसे पहले ये दिमाग में क्या किसका आया था कि होना चाहिए, तो ये मोहन सिंह का आया था। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो स्थापना टोक्यो में किया गया था, देखिए लिखा हुआ है, रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस जो हैं, उन्होंने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसको भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज कहा गया। ये हो जाएगा तो रास बिहारी बोस हो जाएगा कि सेना का गठन, इससे मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना का कौन गठन किया। अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रथम मतलब सेनापति कौन बने, तब हो जाएगा कौन, तब बोस आ जाएगा नाम, कि बोस ने कब किया था, सिंगापुर में किया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 310 नंबर पे। इनमें से 45-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पेश हुए में पक्ष में कौन वकील थे? लेकिन बोला गया जो भी आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के मरने के बाद कहा गया कि उनका दुर्घटना हो गया, उसके बाद जो जो बचे उनके सदस्य लोग, उनको गिरफ्तार करके लाया गया। तो उसके अध्यक्षता किया था पूरा वकील के तरफ से भूला भाई देसाई ने। और उस वकील के ग्रुप में कौन कौन थे, तो देख लीजिए कौन कौन थे। कैलाश नाथ काटजू थे, तेज बहादुर सुप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और भूला भाई देसाई सबका अध्यक्षता किए थे, सब वकील थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी कब? तो 21 अक्टूबर 1943 में। तो देख लीजिए, इसका पढ़ लीजिए। 7 जुलाई 43 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसको सौंप दी? सुभाष चंद्र बोस को। और उन्होंने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन कर दिया आजाद हिंद सरकार के नाम से। तो देखिए, जब तक फौज था आजाद हिंद फौज, तब तक इसका आंसर रास बिहारी बोस हो रहा था। फौज बोस, फौज बोस, और जहां सरकार बना दिया तो वहां सुभाष चंद्र बोस हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, कहाँ? सिंगापुर में। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए कह देगा डॉक्टर मोहना सिंह। आ गया ना, मोहन सिंह, उपज था इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जब कांग्रेस छोड़े थे वो 38 में, उसके बाद कर दिए थे, 39 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 315 नंबर क्वेश्चन, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सबको पता है, इनमें से किसी के साथ नहीं, क्योंकि ना वो भारत छोड़ो में थे, ना दांडी में, ना सविनय में, क्योंकि वो एक किसान नेता था, किसान के आंदोलन से ही जुड़े थे हर जगह। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए के आंदोलन के साथ भी जुड़े हैं? ये शिलभद्र याजी थे, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे, याद रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े हुए थे। अब सुमेलित कीजिए, पूछता है तो डायरेक्ट हम बता देते हैं। जैसे बारदोली कहाँ हुआ था? गुजरात में। ठीक है। फिर चौरा चौरी कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। यरवदा जेल कहाँ हो गया? तो महाराष्ट्र में। और नोआखाली कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा देश जब आजाद हुआ था ना, तो यहीं पे दंगा भड़का था नोआखाली में, तो उस समय गांधी जी वहीं थे। जैसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन समय गांधी जी कब थे? जब चौरा चौरी कांड हुआ था तो उस समय बारदोली गुजरात में थे। और जब पूछे कि जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो कलकत्ता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 318, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो देखिए, जितना मिशन आएगा सब दिल्ली आएगा, बस एक मिशन बम्बई आया था। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, साइमन का मिशन बम्बई पहुंचा था, लेकिन बाकी सब दिल्ली पहुंचा था। तो ये कब आया था? 24 मार्च 1946 में। ये 42 दिया हुआ है, 42 किसका है?
तो क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कैबिनेट, तो हो जाएगा 24 मार्च 1942 दिल्ली में आया था। तो इसका पूछ देगा कि गो सदस्य था, 3 गो। कौन अध्यक्ष था? तो भारत सचिव लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस था इसका अध्यक्ष, जो भारतीय सचिव भी था। बाकी 2 थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। अब देखिए क्रिप्स, यही क्रिप्स मिशन जब क्रिप्स समय आया था तो वो खुद अध्यक्ष था, लेकिन इस समय जब आया ना तो अध्यक्ष बन के आया था। ये नहीं कि क्रिप्स नाम है तो इसी को मान लीजिएगा अध्यक्ष। अध्यक्ष था, लेकिन इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष नहीं था, ये था बोर्ड ऑफ ट्रेड का हेड था। एवी अलेक्जेंडर नौसेना का मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर पी लॉरेंस ने किया था। अब देखिए इसी में लगा देगा सर पी के जगह जेड के एल, तो याद रखना है सर पी मतलब एसपी, याद रखिए ना जी। पीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो कोई एसपी एसडीएम बनता है ना, तो एसपी लॉरेंस कर दीजिए, सर पी लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो बी बेवेल नहीं था। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो मैंने बताया था पहले ही, अब्दुल कलाम आजाद थे। सबसे कम उम्र में ही बन गए थे अध्यक्ष, सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले यही थे, क्योंकि बीच में कांग्रेस बैन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब आते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे, और उसी समय वो इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, पर आज़ादी के बाद बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। वही विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उसी का किया था जेपी कृपलानी के इस्तीफा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे यहाँ से पढ़िए, भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद, ये तीनों के कारण जब विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए थे, और ये रूस भी गए थे यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया था? तो 1853 में। उसमें कौन था? डलहौजी। क्या शुरू किया था? पहला रेलवे मुंबई से थाने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? तो 1786 का एक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 328, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया क्या? प्रांत में द्वैत शासन, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन जारी रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस सुमेलित कीजिए, तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो पहला क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसका है? तो ऑप्शन ए ताराचंद, सामने सामने हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। अब देखिए कि इंडिया था तो ताराचंद हो गया, बिहार जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? दूसरा का ई हो जाएगा, के दत्ता हो जाएगा। दूसरा का के दत्ता। तीसरा आनंद मठ, सब जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर प्रेजेंट ऑफ जीसस तो किसका था? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय का। और अवर इंडिया मुसलमान कौन लिखा था? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? 330 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा तारकानाथ दास ने। अमेरिका का वैंकूवर में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने ही तिलक को क्या कहा था? भारत में अशांति का जन्मदाता, जिस पर तिलक ने मानहानि का मुकदमा कर दिया था और केस कर दिया था उस पर। नेक्स्ट 332, उपन्यास दुर्गेश नन्ही के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके बारे में मैंने बताया था, वंदे मातरम गीत लिखे थे, फिर पंपलेट थे मैडम कामा। उसी तरह यहाँ और भी बुक का नाम है, जैसे आनंद मठ, राज सिंह, विप वृक्ष जैसे उपन्यास लिखे थे बांग्ला भाषा में। तो चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल है इसमें 360, हम लोग अब 332 तक हो गया है। 33 देखते हैं, निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? तो दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन किया था। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि किसका प्रकाशन पटना में होता था? तो पटना में ही होता था, लेकिन कौन करवाते थे? दरभंगा के महाराजा। देखिए झंडा गीत किसने गाया? तो इसका बंकिम से चटर्जी नहीं मान लीजिएगा, वो थे हम लोग के राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम, वो गाए थे। यहाँ हो जाएगा श्यामल दास पार्षद हो जाएगा। मैंने इसके बारे में डिटेल एनालिसिस आपको पार्ट 2 के वीडियो में किया है। पार्ट 1 और पार्ट 3 के बीच का सेतु का काम कर रहा है पार्ट 2। जैसे अब बोला जाता है ना कि सेतु का कौन काम करता है, तो उसी तरह सेतु का काम कर रहा है। जब तक आप लोग 1 2 3 नहीं देखिएगा 3 समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1908 में बाल गंगाधर तिलक को कब जेल हुआ था? तो 6 वर्ष के लिए जेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीनता भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके बारे में देख लीजिए लास्ट में सिर्फ जरा सा। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान नारा किनका था? लाल बहादुर शास्त्री का। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को प्रस्तुति के लिए 1899 में त्रिनेलवाली में भयंकर दंगा हुआ था? तो मारवा। कौन कौन समुदाय था? नदार समुदाय और मारवा समुदाय के बीच संघर्ष हुआ था। लास्ट में देख लीजिए लिख दिया है नदार समुदाय मारवा समुदाय। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली ने। कैसे दिया देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया है। राष्ट्रवादी मुसलमान थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपने आप को झोंकी थी और उन्होंने अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 47 के बाद 48 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई, 50 में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी थी, 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी वो और फिर कम्युनिस्ट पार्टी से 50 में जुड़ी, 1954 में रूस की यात्रा भी गई थी, दिल्ली की मेयर भी बनी थी और पेट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना भी की थी। तो इस तरह कहा जाता है कि सर्वाधिक इन्होंने योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व सब आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्हीं का तो योगदान था बीएचयू बनाने का। तो कहता है यहाँ कि हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, द लीडर, इस सब का प्रकाशन किए थे खुद डॉक्टर मदन मोहन मालवीय। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अब्दुल गफ्फार खान था। इनको और क्या क्या कहा जाता था? तो आप देख लीजिए, सीमांत गांधी, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी, फक्र अफगान और 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और एक और विदेशी जो थे जिन्हें भारत रत्न मिला, नेल्सन मंडेला थे जिनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। अब बिहार में भी पूछ दे कहाँ? तो सीवान के जीरादेई में। और सारण में रहते थे, सिताब दियारा में जेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमहरा, पटना के आसपास के निवासी थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। किस समय भेजा गया था? तो वही भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुट निरपेक्ष सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में किया गया था? 348 नंबर क्वेश्चन है। तो ये किया गया था सरदार पटेल के। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से वर्चस्वशाली जाति कौन नहीं थी? तो कुर्मी नहीं थी। भूमिहार, राजपूत और कायस्थ बहुत शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब्दुल कलाम आजाद। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया था, साथ में इंडियन विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो राजगोपालचारी। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किया गया था? तो ए हो जाएगा आंसर इसका, 35, 67 और 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब कब हुआ था? दोनों एक ही साल हुआ था, 25 में। एक कानपुर में हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी और नागपुर में हुआ था सेवक संघ का, कानपुर और नागपुर। चलिए नेक्स्ट, कैथियन मेयो, एडवर्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी किया था, ए नंबर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री का टोटल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आपको पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसका जवाब जान लीजिए, जो बहुत कंफ्यूजन वाला भी था और कोरिलेटेड भी हमने किया था। तो हमने सबसे पहले पूछा था आपको
कि सविनय अवज्ञा के समय कौन थे अमेरिकी पत्रकार? तो वेब मिलर। और भारत छोड़ो के समय कौन थे? तो लुई फिशर थे। उसी तरह हमने पूछा था कि वंदे मातरम उर्दू में कौन लिखा था लाहौर से? तो लाला लाजपत राय। बाकी हमने बताया था कि वंदे मातरम पुस्तक अरविंद घोष का था, गीत बंकिम चंद्र चटर्जी था, पंपलेट मैडम कामा थे और पेरिस में लाला हरदयाल थे। और फिर हमने पूछा था क्वेश्चन आपको यंग इंडिया बुक तो लाला लाजपत राय और ये यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका तो महात्मा गांधी। और ये सब का लिंक मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों हिस्ट्री का लिंक मैं आपको इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और एग्जाम में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और इसी साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।